ही श्राप दिया, जय विजय चरणों में गिर गए महाराज। अरे हम तो भगवान के द्वारपाल हैं। द्वारपालों का तो स्वभाव होता है कि अपने स्वामी के विश्राम में कोई विघ्न ना आ पाए। हम इसीलिए आपको रोक रहे थे, ये तो हमारा कर्म है, आपने हमें श्राप दे डाला। भीतर से भगवान बाहर आए। जैसे ही बाहर का हल्ला सुना तो भगवान वैकुंठ से बाहर निकल करके आए। देखा कि जय विजय को सनकादिक ने श्राप दे दिया। सनकादिक को समझाया, सनकादिक ऋषियों तुमने ये बहुत बड़ी भूल कर दी, जय विजय को श्राप दे डाला। सनकादिक को बाद में बड़ा कष्ट हुआ। हाँ, हमें श्राप नहीं देना चाहिए, चलो श्राप दिया है, अब वो वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक वरदान दे करके जाते हैं कि जब जब तुम राक्षस बन करके, दैत्य बन करके पृथ्वी पर आओगे, तब तब तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। और उद्धार तुम्हारा ऐसे नहीं होगा, तुम्हें भगवान से शत्रुता करनी होगी। तुम भगवान से शत्रुता करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। वही जय विजय पहले जन्म में आकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में जाकर के रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में जाकर के दंतवक्र और शिशुपाल बने। लेकिन भगवान की महिमा देखो कि भक्तों ने तो 3 बार जन्म लिया, 3 बार राक्षस बन करके आए, किंतु भगवान उनके उद्धार के लिए 4 बार अवतार लेते हैं। उन भक्तों के उद्धार के लिए भगवान ने 4 बार अवतार लिया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह बने, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नृसिंह अवतार लिया, रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान ने श्री राम अवतार धारण किया, और दंतवक्र और शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे हैं भगवान कि भक्त के ऊपर कृपा सदैव करते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि यही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। दोनों अत्यंत पराक्रमी हैं। हिरण्याक्ष तो इतना पराक्रमी है कि पृथ्वी को उठा करके समुद्र में ले जाकर के छुपा दिया। समुद्र में पृथ्वी को छुपा दिया। सभी बड़े भयभीत हैं, कौन इनसे युद्ध करे, बड़े पराक्रमी हैं, कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता। बड़े आश्चर्य की बात है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु कोई तो युक्ति निकालो। अरे पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ने समुद्र में छुपा दिया है, आपको पृथ्वी का विस्तार करना है, सृष्टि रचनी है। पृथ्वी सृष्टि कहां रचोगे, पृथ्वी तो है ही नहीं। देवता इतनी बात बता ही रहे थे, तभी ब्रह्मा जी को छींक आ गई। ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से एक छोटा सा वराह निकला। बोलिए वराह भगवान की जय। नासिका से छोटा सा वराह निकला। ब्रह्मा जी बोले, देखो मिल गया निवारण, यही अब हमारी रक्षा करेंगे। देवताओं ने कहा, महाराज इतना छोटा सा वराह, इतना बड़ा हिरण्याक्ष, कैसे रक्षा कर पाएंगे। देखते ही देखते उन वराह ने विराट रूप धारण कर लिया, वराह भगवान बन गए। यह भगवान का दूसरा अवतार है। यहाँ हिरण्याक्ष आकाश में भ्रमण कर रहा है। नारद जी से भेंट हुई। नारद जी से पूछा, क्यों बाबा, केवल गाना बजाना जानते हो कि थोड़ा बहुत लड़ना भी जानते हो? हाथों में बड़ी खुजली हो रही है, लड़ोगे थोड़ा सा, 2-2 हाथ करोगे? नारद जी बोले, महाराज लड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़वाना खूब अच्छे से आता है। बोलो राधे राधे। बोले लड़वाना खूब अच्छे से आता है, हाथों में खुजली हो रही है। वो देखो बराह चला जा रहा है, इस बराह से जाकर के युद्ध करो, ऐसी खुजली मिटाएगा
कि जीवन में दोबारा हाथों में कभी खुजली नहीं होगी। हिरण्याक्ष जाकर के वराह भगवान के सामने खड़ा हो गया। युद्ध के लिए वराह भगवान को ललकारने लगा। पहले वराह भगवान ने युद्ध नहीं किया, किंतु जब समस्त सीमाएं पार कर गया तो भगवान ने एक प्रहार हिरण्याक्ष के मुख पर किया, जिससे सिर धड़ से अलग हो गया। हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को निकाल करके लाए, स्थापित किया और वराह भगवान अपने धाम को चले गए। बोलिए वराह भगवान की जय। मैत्री मुनि कहते हैं कि विदुर जी, यही कारण था कि भगवान को वराह रूप धारण करना पड़ा। पृथ्वी को लाना था, अगर वराह भगवान नहीं आते तो कोई पृथ्वी समुद्र में से निकाल के नहीं ला पाता। इसीलिए भगवान ने वराह का रूप धारण किया। आइए एक छोटे से भजन का आनंद लेते हैं, उसके पश्चात आगे की कथा श्रवण कराई जाएगी। श्री राधे। श्री राधे। मेरे बाके हो, मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा